वर्क का खराब लग रहा है लिखा हुआ। हेलो, क्या आप मुझे अब भी नहीं देख पा रहे हो? मैं 10:03 से लगातार अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप चाहें तो मैं आपके साथ एक रिकॉर्डिंग भी साझा कर सकता हूं, क्योंकि हर क्लास की रिकॉर्डिंग भी होती है, जिसमें मैंने बोला था 10:03 पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं अभिनय और 93 मैं चैनल पे हम सब मिल रहे हैं। क्या आप मुझे अभी भी नहीं देख पा रहे हैं? हेलो, हाय, नमस्कार, हे, हेलो, एक बार चेक करिए कि देख पा रहे हैं कि नहीं। हेलो 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 हेलो, हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूं वर्क एंड विजेज की एक बहुत खूबसूरत सी क्लास में। हेडिंग लगाइएगा फटाफट, वर्क एंड विजेज। हेडिंग क्या लगाएंगे? देखिए, इतने दिनों से आप काम कर रहे हैं, अब आपको वक्त आ गया है जब आपके दामन में मजदूरी परोसी जाए। वर्क एंड वेजेज। वर्क का मतलब क्या होता है? काम। और अगर आपने काम किया है तो वेजेस का मतलब होता है आप डिजर्व करते हैं मजदूरी। हर किसी को काम की मजदूरी मिलती है। आप सरकारी नौकरी में जाएंगे जो सुबह से शाम तक करेंगे उसे भी मजदूरी कहा जाता है, और महीने के अंत में आपके अकाउंट में सैलरी फेंक के मार दी जाएगी। ठीक है, काम और मजदूरी। अच्छा, एक बात बताइए, मजदूरी किस हिसाब से मिलती है किसी को भी? आप मुझे बताइए, मजदूरी किसी को भी किस हिसाब से मिलती है? तो आपका जवाब होगा जी, मजदूरी सिर्फ और सिर्फ काम के हिसाब से मिलती है। जो जितना काम करेगा उसको उतनी मजदूरी मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि मजदूरी किसी को हम कम दे दें, जिसने ज्यादा काम किया हो, जिसने कम काम किया हो उसको ज्यादा दे दें। ऐसा संभव नहीं है। जो जितना काम करेगा उतना उसको मजदूरी मिलेगी। यानी बेसिकली जो वेजेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क के। वेजेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वर्क के। जो जितना काम करेगा उसको उतनी वेजेज मिलेगी। ठीक है, जितना काम उतनी मजदूरी। हिंदी में लिख देंगे, जितना काम उतनी मजदूरी। जितना काम उतनी मजदूरी। ठीक है, वेजेज का मतलब क्या होता है? वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना काम करोगे उतनी आपको मजदूरी मिलेगी। ये बात क्लियर है? आपने कहा जी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, एक चीज समझनी होगी। मान लेते हैं कि लोग समान दिनों तक काम करते हैं। साउंड क्लियर है सर? ओके, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, आप अगर ये कहो, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप ये कहो कि अगर कोई आदमी इक्वल नंबर ऑफ डेज के लिए काम करता है, मान लेते हैं कि दो बंदे हैं ए और बी, दो बंदे हैं ए और बी, इनकी इफिशियंसी कितनी है? ये चल ही नहीं रहा है बोर्ड कल से, जब से ये आ रहा है ना विंडो वाला, तो लिख रहे हैं तो लिखा ही नहीं जाता। ए अनुपात बी इनकी इफिशियंसी। मान लेते हैं टाइम कितना लिया है इसने, तो आप कहेंगे इसने टी टाइम के लिए काम किया है, इसने भी टी टाइम के लिए काम किया, इक्वल। तो फिर वर्क क्या होगा? वर्क, तो आप कहेंगे कि जी ये वर्क कर लेगा टी ए और ये वर्क कर लेगा टी बी। अनुपात निकालेंगे तो टी से टी कट जाएगा, वर्क का अनुपात भी कितना आ गया? ए और बी। तो मैं ये कह रहा था कि हम ये कह सकते हैं कि वेजेज विल बी डिवाइडेड, वेजेज विल बी डिवाइडेड into the ratio of work done, into the ratio of work done। ठीक है, हम ये कह सकते हैं वेजेज विल बी डिवाइडेड इनटू द रेशियो ऑफ वर्क डन। हमेशा जो मजदूरी है वो काम के अनुपात में बांटी जाती है। हमेशा मजदूरी काम के अनुपात में बांटी जाती है, मगर समझना, मजदूरी हमेशा काम के अनुपात में बांटी जाती है। अगर इफ पीपल वर्क फॉर if people work for equal number of days, यदि लोग समान समय के लिए काम करते हैं,
then wages can be divided, then wages can be divided, then wages can be divided into their efficiency. हिंदी वाले कैसे लिखेंगे बता देता हूं. आप ऐसे कहेंगे कि मजदूरी हमेशा जो आदमी जितना काम करता है काम के अनुपात में बांटी जाती है. अगर लोग समान दिनों के लिए काम करते हैं तो हम उसे इफिशियंसी के अनुपात में भी बांट सकते हैं, क्योंकि टीसीटी कट जाएगा. तो जो वर्क का अनुपात आएगा वो इफिशियंसी का ही अनुपात होगा. इतना लिख लीजिए, फिर सवाल करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा. चलिए आगे बढ़े. तो आप कहेंगे हाँ जी बढ़ जाइए आगे. सवाल करते हैं सीधे. पहला सवाल देखिए आप. बहुत आराम आराम से सवाल करेंगे. सर आपके अल्ट्रा कैल्सी बैच से मेरा एनटीपीसी का मैथ्स पेपर बहुत बढ़िया हुआ. थैंक यू राजवंती स्वामी जी. थैंक्स ए लॉट. बता सकते हैं क्या है सवाल? मैं बताता हूं. देखिए सवाल पढ़िए पहले. सवाल कह रहा है पी और क्यू ने एक साथ मिलकर एक काम पूरा किया और उन्हें क्रम से 1080 और 1440 रुपए मिले. ठीक है, एक साथ मिलकर काम पूरा किया. पी पूरा काम 20 दिनों में करता है तो उन्हें एक साथ काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? अभी हमारी आपकी बात हुई थी 1 मिनट पहले कि अगर कोई मिलकर काम कर रहा है तो वेजेस का जो अनुपात होगा, वेजेस का रेशियो डायरेक्टली इफिशियंसी के बराबर. ये हमारी आपकी बात हुई थी. अगर कोई मिलकर काम कर रहा है तो पैसा उतना ही मिलेगा जितना उनकी इफिशियंसी का अनुपात. ठीक है, तो मैंने वेजेस का अनुपात निकाला. आपने कहा कि जी ये कट जाएगा 18 से. 18 छक्के 108, 36 से ही कट जाएगा. 36 तिया 108 और 36 चौका 144. यानी मैं ये कह सकता हूँ पी और क्यू की इफिशियंसी का अनुपात वही होगा जो उनकी वेजेस का अनुपात है 3:4. सवाल ये पूछा है कि अगर पी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है तो मिलकर कितने दिन में करेंगे. तो आपने कहा पी प्लस क्यू टोटल वर्क बटे इनकी इफिशियंसी, यही होगा. टोटल वर्क कितना होगा अगर पी जो है 3 की इफिशियंसी से 20 दिन में कर रहा है तो 60. इफिशियंसी दोनों की कितनी है? 3 + 4 7. उत्तर आ गया 60/7. 7 8 56. 8 से ही 4/7. क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल था? सर यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई है, बहुत डर लग रहा है. डर क्यों लग रहा है? अगर वैकेंसी आ रही है तो खुश होना चाहिए. वैकेंसी आ रही है, आपको डर लग रहा है. आहिल भाई, टाइम एंड वर्क चलते हुए महीना हो गया और आप बेसिक की बात कर रहे हैं. ये टाइम एंड वर्क का ही हिस्सा है, कोई नया टॉपिक नहीं है. इसमें 2 ही बात जानने वाली थी जो मैंने बताई कि वेजेज
वर्क के अनुपात में ही मिलेगा, जितना आप वर्क करोगे उतना वेजेज मिलेगा। लेकिन अगर कोई समान दिनों तक काम कर रहा है तो वेजेज हम इफिशियंसी के अनुपात में बांट सकते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ था कि इन्होंने काम साथ मिलकर खत्म किया है, इसका मतलब है कि वेजेज का जो अनुपात होगा वो इफिशियंसी का अनुपात होगा। वेजेज 3-4 के अनुपात में थी, मैंने कहा इफिशियंसी भी 3-4 होगी। यानी पी 3 काम कर रहा होगा एक दिन में, क्यू 4 काम कर रहा होगा, 20 दिन में उसने काम खत्म किया, 20 या 60 काम, 60 काम दोनों मिलके करेंगे, उनकी इफिशियंसी 7 है, 7 से भाग लगा दिया। अगला सवाल देखिए। कुछ एग्जाम्पल है जिनसे आपको ये बातें और अच्छे से समझ में आएंगे। ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। महोदय, क्या मेरा प्रश्न आप तक पहुंच रहा है? अभी तक तो नहीं पहुंचा है, आगे मुझे पता नहीं पहुंचेगा या नहीं। ठीक है सर, आप क्या खा रहे हैं AIR में? कुछ नहीं था यार, ये था क्या, सत्तू बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, कुछ भी समझ लो यार, कुछ तो खाना पड़ेगा ना। ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। ए ने 3 दिन काम किया और चला गया, बी ने 6 दिन काम किया और चला गया, और सी ने शेष काम खत्म किया। यदि पूरे काम के 1200 रुपए मिलते हैं तो सी को कितना मिलेगा, ये बताना है। बता सकता है कोई बच्चा? कोई भी बच्चा बता सकता है उत्तर क्या होगा? देखो राजवंती, इन्हें 3 दिन काम किया है, ये 3 दिन में कितना काम करेगा? 3/12 यानी 1/4 काम करेगा। करेगा, इसको पैसा भी उतना ही मिलेगा। अगर कोई मुझे पूछता कि ए का पैसा कितना होगा तो मैं कह देता 1/4 ऑफ 1200, 300 रुपए मिलेंगे। अगर मुझे कोई बी की बात करे तो बी ने 6 दिन काम किया, 6 दिन, 6 दिन में कितना काम करेगा बी? 6/20, क्योंकि एक दिन में 1/20 करेगा, ये सब हम जान चुके हैं, 3/10। अगर मुझे कोई कहता कि इसको कितना रुपया मिलेगा तो मैं 1200 का 3/10 कर देता, 360 उत्तर आ जाता। आया था? अब मैं आपसे कह रहा हूं ए का पता चल गया, बी का पता चल गया, तो अगर सी का निकालना है तो कौन सी बड़ी बात है? मैं कह सकता हूं कि 1200 में से 300 और 360 घटा दीजिए, क्योंकि बचा हुआ काम सी ने ही किया है तो उसको सारा पैसा मिलेगा, तो ये 660, इसमें से घटाऊंगा तो 540। क्या ये सवाल किसी भी एंगल से मुश्किल लगा था किसी को? क्या कोई बच्चा ऐसा जिसको ये सवाल किसी भी एंगल से मुश्किल लगा था तो पूछ सकता है? जी कैलाश, आपका मैसेज मिल गया है, चिंता ना करें, थोड़ा टाइम लगता है हर चीज में। कैलाश का मैसेज मैडम नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े, अगर किसी को डाउट है तो बताओ। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 16 दिन में करते हैं। ए ने 5 दिन काम किया और चला गया, बी ने 7 दिन काम किया और चला गया, शेष काम सी ने 13 दिन में खत्म कर दिया। तीनों को पूरे काम के 4800 रुपए मिले, तो सी का हिस्सा क्या है? वाह, चलो थोड़ा सा मुश्किल आ गया सवाल, मैं थोड़ा सा आसान करा दूं पहले, तब इस पे आएंगे। पहले थोड़े से आसान आसान सवाल कर लें, फिर मुश्किल पे आएंगे।
कुमार मेंट कह रहे हैं आपकी बहुत बुराई हो कि आप केवल टॉपर को ही पढ़ाते हैं। जब से अल्ट्रा कैल्सी बैच से आपसे जुड़ा हूं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप। मेरे पास पहले होते तो जॉब लग जाती। भाई वो बुराई भी जो पीआर का गेम नहीं है, लोगों को पैसे दे दे के करवाना, उस गेम में हार गया तुम्हारा भाई। ठीक है, देखो दोस्त, ए और बी ने मिलकर 15 दिनों में काम किया और कुल 18,000 रुपए प्राप्त किए। ए की दक्षता बी की तुलना में 5 गुना थी। ए की दैनिक मजदूरी क्या? तो पहले तो आप ये देखो कि मिलकर काम किया किया है। अगर मिलकर काम किया है तो पैसा इफिशिएंसी के अनुपात में ही बढ़ जाएगा। इफिशिएंसी, इधर आप इसी चीज को वेजेज कह सकते हो। ए की दक्षता बी की तुलना में 5 गुना थी, ये 1 थी तो ये 5 थी, इसी अनुपात में पैसा बढ़ जाएगा। आप कह सकते हैं कि जी टोटल ये 6 बन रहा है और इस 6 की वैल्यू सवाल में 18,000 है। 1 की 3 के और 5 की पूछ रहा है 15 के, तो क्या हम कह सकते हैं कि 15 के रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे? ए की दक्षता बी की तुलना में 5 गुना थी, तो डेली वेजेज ऑफ ए पूछ रहा है। 15,000 उत्तर आ रहा है, ऑप्शन में ही नहीं है यार। अच्छा, डेली वेजेज पूछ रहा है ना, आप ये भी समझो कि डेली वेजेज पूछ रहा है, ये 15 दिन की मजदूरी है 15,000। हमसे डेली पूछ रहा है तो डेली कितना होगा? 15,000 बटे 15, 1,000 आ जाएगा डेली। डेली 1,000 आ गया, क्योंकि एक दिन का पूछ रहा है, पूरा नहीं पूछ रहा। क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हुई किसी को? आदि मैम, राधा और समा किसी कार्य को 36,000 में पूरा करने का ठेका लेती है। राधा इसे 20 दिनों में पूरा कर सकती है और समा इसे 60 दिनों में पूरा कर सकती है। रमा की सहायता से उन्होंने इस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर दिया। रमा को उसके योगदान के लिए कितना भुगतान किया जाना चाहिए? सर ने आज तक मेरा कमेंट नहीं पढ़ा, यश भाई कह रहे हैं, लो आज ही पढ़ लिया यश भाई। देखो, राधा और समा किसी कार्य को 36,000 रुपए में पूरा करने का ठेका लेती है। राधा इसे 20 दिनों में करती है, समा 60 दिनों में करती है। रमा की सहायता से इन्होंने इस कार्य को 10 दिन में पूरा किया, तो रमा को कितना मिलेगा? देखो, जब सहायता से पूरा किया है, समझना, रमा की सहायता से उन्होंने मतलब तीनों ने पूरा किया है इसका, तीनों ने। मानते हैं कि नहीं? तो मैं ये कह रहा हूं, राधा ने भी 10 दिन काम किया, राधा ने भी 10 दिन काम किया, समा ने भी 10 दिन काम किया और रमा ने भी 10 दिन काम किया। बट इससे कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, इसलिए मैंने लिखा नहीं। ठीक है, आप समझ भी जाएंगे क्यों नहीं है मतलब। राधा इस काम को 20 दिन में पूरा कर सकती है, यानी कि 10 दिन करके गई है, आधा काम तो यही कर गई। वो इसे 60 दिन में पूरा कर सकती है, तो 10/7 यानी 1/6 काम इसने कर दिया। मैंने भी आपको बताया था कि जो जितना काम करता है उसको उतना पैसा मिलता है। अगर इसने आधा काम किया तो आधा पैसा मिलेगा 36,000 का, 18,000 तो इसी को मिल जाएंगे, इसको 6,000 मिलेंगे। 18 और 6 24,000, तो रमा का कितना बच गया? 12,000। ये 12,000 रुपये रमा को मिलेंगे। कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। कई लोग एलसीएम लेते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं, नौटंकी करते हैं, ये सब जरूरत नहीं है। यश भाई कह रहे हैं क्या ये लाइव क्लास है? जी यश भाई, ये लाइव क्लास है।
आगे बढ़ते हैं। रानी एक काम को 10 दिन में कर सकती है, प्रिया उसी काम को 15 दिन में कर सकती है, गुड्डू उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। सब अलग अलग है। रानी अलग कर रही है, प्रिया अलग कर रही है, गुड्डू अलग कर रहा है। गुड्डू की भैंस की आंख। यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं और उन्हें 9,000 रुपए मिलते हैं तो प्रिया का हिस्सा क्या है? प्रिया का हिस्सा क्या है ये बताना। बताओ भाई जल्दी। गुड्डू बेटे 2 चाय बनाओ गुड्डू। सर जी आपके रिकॉर्ड क्लास का 100 का एक बार फिर से कर दीजिए। मुझे नहीं पता यार वो क्या हुआ था, वो सब मेरे हाथ में नहीं होता है। मैं जस्ट टीचर। आप ये सब टीम को बुला करो तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है? प्लीज ट्रीट मी एज ए टीचर जस्ट। नो डिस्कशन ऑन फीस, नो डिस्कशन ऑन अदर थिंग्स प्लीज। रानी एक काम को 10 दिन में, प्रिया 15 और गुड्डू 12 में, तीनों ने मिलकर काम खत्म किया। तो प्रिया का हिस्सा पूछ रहा है, प्रिया का हिस्सा। तो मैं कह रहा था एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, वो आपके ऊपर है कि आप एलसीएम लेके निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे आपने रानी लिखी, 10 दिन में किसी काम को कर रही है, प्रिया 15 दिन में कर रही है, गुड्डू 12 दिन में कर रहा है। हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आ गया? 60। 10 सिंह 60, 15 चौका 60, 12 में पंजे 60। तो जो पैसा बटेगा 9,000 रुपए, वो इसी अनुपात में बटेगा क्योंकि एक साथ काम किया है 6, 4 और 5। प्रिया का हिस्सा पूछ रहा है, यानी बीच वाले का हिस्सा पूछ रहा है। तो 15 की जो वैल्यू है, 15 की जो वैल्यू है वो 9,000 है। 15 छक्के 90, एक की वैल्यू 600 आ गई, 4 की पूछ रहे हैं 2400। तो आप कह सकते हैं कि जी 2400 प्रिया को मिलेगा। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। अब पहले अर्थमेटिक पढ़ा दीजिए, यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई है। हाँ तो कल से परसेंटेज स्टार्ट हो रहा है, पता होगा आपको। नहीं पता है तो अब चल जाएगा पता। ये सवाल देखिए, जल्दी जल्दी सवाल करिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए सवाल तो दुनिया में 1-2 लाख, 3-4 लाख, 5-10 लाख किसी भी टॉपिक पे बन सकते हैं। गुरुजी पीछे वाला भूल जाता हूँ, क्या करूँ? ये अच्छी आदत है कि जब कोई नया आपकी जिंदगी में आता है तो आप पीछे वाले को भूल जाते हैं। ये बहुत अच्छी आदत है आपकी। इसको सुशील पॉजिटिव रूप में लीजिए, गलत मत लीजिए कि पीछे वाला भूलना अच्छी आदत है। नहीं तो लोग भुला ही नहीं पाते हैं, उसी एक में डूब के पागल हो जाते हैं। भुलाना भी जरूरी है। आपने गाना सुना नहीं है कि जरूरी था कि हम दोनों तवा पे आशिकी करते, तवा गरम था, जल गया सिस्टम। ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है। वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं लेकिन बी केवल 8 दिन काम करता है, उसके बाद काम ए द्वारा पूरा किया जाता है। यदि काम पूरा होने के बाद 8800 रुपये मिले तो ए का हिस्सा क्या है? देखिए साथ मिलकर काम शुरू करते हैं लेकिन बी केवल 8 दिन काम करता है। तो मैं ये कह रहा हूं अगर बी ने केवल 8 दिन काम किया है, सुनना मेरे तरीके कितने जबरदस्त लगेंगे आपको।
बी ने केवल 8 दिन काम किया है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बी 8 दिन में कितना काम करेगा, तो आपने कहा 8/32, 1/4 काम करेगा। तो फिर बचा हुआ सारा काम 3/4 काम ए ने किया है, और टोटल रुपये 8800 है, तो ए को उसका 3/4 मिल जाएगा, 6600 रुपये उसके मुंह पे फेंक के मार दिए जाएंगे। क्या आपको इस तरीके में कोई दिक्कत हुई, या फिर आप 18 और 32 का एलसीएम लेते रहे? मुझे तो इस 18 की जरूरत भी नहीं पड़ी, कहीं सोचो पड़ी क्या, नहीं, मैंने तो बी से ही खत्म कर दिया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि बी को 1/4 रुपये मिलेंगे, 2200 रुपये बी को मिलेंगे। महोदय, आप छात्रों के लिए इतना तकलीफ क्यों उठाते हैं, जबकि बाकी पीआर कर रहे, कृपया करके आप अपने मानव शरीर का ध्यान रखें। थैंक यू प्रसन्नजीत। उसके बाद भी दुख लगता है कि जब लोग उस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। खैर, हमें अप्रिशिएशन चाहिए भी नहीं, जिसको जो बोलना है, जो कहना है, जो करना है वो करे। ओके सचिन भाई। राजवंती कह रही है कि मैंने भी ऐसे ही किया था। राजवंती, आप महिलाएं या पुरुष हैं, कृपया कंफर्म कर देंगी, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए, एक सवाल ऐसा और कर लीजिए, प्री 2023 में है, तो फिर अब मुझे लगता है कि फिर आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। एक ऐसा कर लीजिए, बाकी फिर सेम टाइप के सवाल होमवर्क में दे देंगे। ठीक है, एक और कर लीजिए ऐसा। आदि, आप कैसे हो बेटा? अच्छे हो? देखो, अमर की मदद से इन्होंने साथ मिलके काम पूरा किया है। ध्यान से सुनना, अमर की मदद से इन्होंने साथ मिलके काम पूरा किया है, वो भी 4 दिनों में, अमर की मदद से। ठीक है, 4 दिनों में पूरा किया है दोस्त। तो मैं ये कह रहा हूं सबने 4 दिन किया है। अशोक ने भी 4 दिन किया है, अशोक, अनिल ने भी 4 दिन किया है, और अमर ने भी 4 दिन किया है। अशोक 4 दिन में कितना काम करेगा, तो 4/8 हाफ काम कर लेगा अशोक। ये 4/12 1/3 काम कर लेगा। तो मैंने कहा इसको आधा पैसा मिलेगा 4500 का, 2250। इसको 1500 रुपये मिलेंगे, तो बचे कितने, 750 रुपये इसके मुंह पे फेंक के मार दिए जाएंगे। ये उत्तर। क्या इस सवाल को करने में तकलीफ हुई? ऐसे ही सवाल मैक्सिमम बार पूछे गए गए हैं वर्क एंड वेजेज में, कि इसकी सहायता से उसने काम पूरा किया। अंजना कह रही है रिप्लाई मेरे फोन में, आपकी क्लास नहीं चलती, बाकी सब क्लास चलती है। हो सकता है कि मैं आपके फोन में नहीं समा पा रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा अपने रूप को और छोटा करने के लिए अंजना, ताकि मैं आपके फोन में भी आ सकूं। कैसी बातें कर रही हैं, और क्लास चलती है, मेरी नहीं चलती। इसमें अंतर पूछा है, तो अंतर निकाल दीजिए एक बार जल्दी से। अंतर पूछा, अंतर। विशाल वापस आ चुके हैं और बोल रहे हैं कि मेरी लंका लगी है। ओहो, विशाल, हमेशा आपकी लंका ही क्यों लगी, मैं ये जानना चाहता हूँ विशाल। क्यों लगी आपकी हमेशा लंका? सर, जॉब पर आपकी लाइव क्लास देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया सुशील पांडे, आप जॉब भी कर रहे हैं, लाइव क्लास भी देख रहे हैं। देखिए सवाल क्या है, सी की मदद से पूरा काम, सी की मदद से पूरा काम मिल करके 20 दिनों में पूरा किया, यानी
ए 20 दिनों में कितना काम करेगा ए, तो 20/50 यानी 2/5। बी की अगर बात करूं तो ये 20/60 यानी 2/6 या 1/3 कह सकते हैं। तो मैं यही कह रहा था कि अगर मैं 2/5 7500 का कर दूं ऑफ 7500, तो आप कहेंगे पन्ना 75 3,000 रुपये ए को मिलेंगे। अगर ये मैं 1/3 कर दूं 7500 का, तो आप कहेंगे 2500 रुपये से मिलेंगे। 5500 हो गए तो फिर सी के हिस्से में 2000 रुपये आ जाएंगे। पूछा क्या है, बी और सी का अंतर पूछा है, 500 रुपये उत्तर आ जाए। क्या ये मुश्किल था सवाल? सर स्ट्रेटेजी बताओ, कुछ मेरे नंबर कम हो गए। कैसे कम हो गए मतलब? और स्ट्रेटेजी बताऊंगा तो बढ़ जाएंगे एक संग से। सर मॉक पैटर्न पे पढ़ाइए। योगेश अभी यूट्यूब पे शुरू कर रहा हूँ मॉक पैटर्न। ये तो बेसिक बैच है ना, आप इस बैच में ये मॉक पैटर्न और ये सब चीजें कैसे कर रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। सर थोड़ा लिखने का टाइम दे दिया करिए। मैडम एक काम कर सकते हैं हम लोग की, जो अब एक क्लास चल रही है सुबह परसेंटेज की, उसको चलने देते हैं और शाम में कुछ स्कोर बूस्टर सेशन लगा देते हैं, सारे बैचेज में उसको जाने देते हैं। कोई बच्चा इस साल प्री दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और नई चीजें सीखने को मिल जाए। ठीक है, ये आप प्लानिंग में डाल लो, नोट कर लो। सर क्वेश्चन को तोड़ना ही नहीं आता है सर, मैं खुद टूट जाता हूँ सर। पहले वो तोड़ गई, फिर दिल टूट गया, और अब क्वेश्चन मुझे तोड़ रहा। वाह वाह। सर जॉब के साथ टाइम मैनेज कैसे करें? मैथ्स रीजनिंग करें तो जीएस इंग्लिश रह जाती है। ये जिंदगी में हमेशा रहेगा। मम्मी को खुश रखेंगे पत्नी रह जाएगी, पत्नी को खुश रखेंगे प्रेमिका रह जाएगी, प्रेमिका को खुश रखेंगे आप रह जाएंगे। तो ये जीवन में हमेशा चलता रहेगा। आप सारी चीजें कभी मैनेज नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम करने की कोशिश करिए। ऐसा मत सोचिए कि सब मैनेज हो जाएगा, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। कितनी भी कोशिश कर लीजिए जीवन में, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। सर मैथ्स को कैसे बेस्ट बनाएं प्लीज बताइए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से मैथ्स बेस्ट बनेगी, चिंता ना करें बिल्कुल। ये सवाल देखो थोड़ा सा अलग है, आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा अलग है, आपको अच्छा लगेगा। आदि, बेटे आदि,
हेलो, अब आई दोस्तों आवाज? कमाल है भाई, कमाल है। लुंगी धो रहे साबुन से रूमाल है। कमाल है। दिखा दो कमेंट बच्चों के, दोबारा समझा देता हूं। मैं ये कह रहा हूं, 3 दिन काम किया है समीर और पुनीत ने, उसके बाद अशोक को शामिल किया है। मुद्दा इज डेट कि कुल काम 5 दिन में पूरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि समीर ने 5 दिन काम किया है और पुनीत ने भी 5 दिन किया है और अशोक को सिर्फ 2 दिन मिले हैं। बट उस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं ये कह रहा था, ज्योमेट्री की प्रैक्टिस क्लास डलनी थी। 29 तारीख की टाइमलाइन दी गई थी मुझे, डल गई सारी। ज्योमेट्री की जो 15 प्रैक्टिस क्लास थी, मैंने कहा था कि वो डलेंगी। किस में बिजी थे? 29 तारीख तक क्यों बिजी थे? ये तो 31 के बाद बिजी हुए हैं। 29 तक तो कुछ भी नहीं था ऐसा। तो आपने किसी और को असाइन नहीं किया काम? तुषार को असाइन कर देते, आज 10 दिन हो गए। ये तो खाली था ना। चलिए भाई, आप ये सवाल देख लो, मैं करता हूँ सारी चीजें शॉर्ट। ठीक है। आप लोगों को भी वैसे दिमाग नहीं है बिल्कुल भी। मुझे गुस्सा आप लोगों पे भी आती है। मैं नंबर दे चुका हूं आप सबको कि कोई भी बात होती है, कोई पीडीएफ नहीं मिली है, कोई वीडियो नहीं मिली है, मैसेज करिए बैक टू बैक। मैं इनकी हुलिया टाइट कर दूंगा। अब बताइए तो सही मुझे, आप क्यों इंतजार में बैठे रहते हैं? कोई भी छोटी सी दिक्कत लगती है, मुझे तुरंत मैसेज करिए, जो मैंने नंबर आपको दे रखा है। देखिए, समीर को 5 दिन काम करने का मौका मिला, पुनीत को 5 दिन काम करने का मौका मिला। 5/10 हाफ काम हो गया, 5/15 1/3 काम हो गया। हाफ काम होगा तो 2250 मिलेंगे, 1/3 काम होगा 1500 मिलेंगे। बचे हुए 750 उसके मुंह पे फेंक के मार दिए जाएंगे। ये सवाल देखिए, ख्वाहिशों के बोझ में मैं क्या क्या कर रहा हूं, जितना जीना भी नहीं है उतना तो रोज मर रहा हूं। विशाल, तुम ये सब मत करो। तुम बसीर बद्र मत बनो। नहीं है तुम्हारा लेवल बसीर बद्र वाला, समझो तुम।
देखिए, ए और बी ने 36,000 में एक प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी ली। ए अकेला उस कार्य को 25 दिन में करता है, उसने 5 दिन तक काम किया। अगले 5 दिनों तक बी ने अकेले काम किया। उसके बाद ए ने बी को हटाकर स्वयं काम शेष काम 5 दिनों में कर दिया। आप समझिए ए ने काम कितना किया है टोटल, तो आप कहेंगे 5 शुरू में किया और 5 बाद में। ए ने 10 दिन काम किया है। अच्छा, ए 10 दिन में कितना काम कर लेगा मेरे बच्चे, तो आपने कहा 10/25 यानी 2/5 काम कर लेगा। अगर ये 2/5 काम करेगा तो इसको पैसा भी 2/5 के बराबर मिलेगा। तो 5 से इसको काटेंगे, 5 सत्ते 35, 7200 दूनी 14,400। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या किसी को तकलीफ हुई इसको निकालने में, मैं जानना चाहता हूं। किसी को भी तकलीफ हुई इसको निकालने में, मुझे बताइए। दिखाना। ये सवाल सबको समझ आ गया, किसी को दिक्कत तो नहीं है कि ए ने सिर्फ 10 दिन काम किया था तो उसको 10 दिन का पैसा मिलेगा। ए को सिर्फ 10 दिन का पैसा मिलेगा तो उसके हिसाब से हमने पैसा बांट दिया। ये सवाल देखिए, बारी बारी से लोग काम कर रहे हैं। अब हम लोग कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो पेपर में नहीं आए। सारे सवाल वो नहीं जो पेपर में आए, कुछ ऐसे भी करने होंगे जो पेपर में नहीं आए। आनंद, रामानंद और परमानंद। सवाल देखिए, आनंद है, रामानंद, राम में आनंद आ रहा है, परमानंद, परम आनंद आ रहा है। सर रात में नींद नहीं आती, सीजीएल के एग्जाम की वजह से चेयरमैन ने फील्डिंग सेट कर रखी है मेरी। 10, 20, 30 दिनों में काम करते हैं। तीनों को काम करने के 9330 रुपए मिलते हैं। ये काम को बारी बारी से करते हैं और आनंद काम की शुरुआत करता है। तो आनंद का हिस्सा रामानंद के हिस्से से कितने प्रतिशत अधिक है, अगर यही पूछ रहा है तो इस बात से कोई मतलब ही नहीं कि किसको कितना मिल रहा है। एग्जैक्ट जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। तो ये पता कर लेता हूं काम किसने ज्यादा किया है। ठीक है, आपने कहा आनंद किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, रामानंद उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, परमानंद उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। एलसीएम कितना आ गया, 60। 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 10 छिंग 60। ठीक है, अब ये बारी बारी से करेंगे तो 6 और ऐसे समझ लीजिए, 6 और 3 9 और 2 11, यानी 5-5 दिन तो सबको करना ही पड़ेगा। 5-5 दिन सबको करना पड़ेगा, तभी 55 काम हो पाएगा। समझना मेरी बात को, ये बात डायरेक्ट समझ में आ गई कि 5-5 दिन सबको करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों 11 काम करते हैं मिलके, तो 5 दिन में 55 करेंगे, वो 60 से छोटा ही है। ठीक है, तो आनंद अगर 5 दिन करेगा पहले तो 5 गुणा 6 30 काम कर लेगा, और रामानंद अगर करेगा तो 5 तिया 15 काम कर लेगा। आनंद और रामानंद की बात कर रहा है। और जो लास्ट में 5 काम बच जाएगा तो 3 के बाद नंबर फिर से आनंद का आता है, तो जो बचा हुआ 5 काम है वो भी आनंद करेगा, क्योंकि हर 3 दिन के बाद आनंद का नंबर आता है। काम बचा है 5, आनंद करता है 6। इतना आप समझ चुके हो। ठीक है, आपने कहा जी ये 35 काम करेगा। अब इसको ये बताना था कि आनंद का हिस्सा रामानंद के हिस्से से कितने प्रतिशत अधिक है। तो रेशियो निकाल लीजिए चाहे तो, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15। 3 से कितना ज्यादा है आप बताइए। तो आपने कहा 4 ज्यादा है 3 से, 4 3 पे ज्यादा है इंटू 100। बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है यार, ऑप्शन में ही नहीं है। आनंद का हिस्सा रामानंद के हिस्से से कितने प्रतिशत अधिक है। 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 4 अधिक है 3 पे। 400/3 आ रहा है। आपको 75 कैसे आ रहा है यार। 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 10 20 30 दिनों में कर रहे हैं। बारी बारी से काम करते हैं। आनंद काम की शुरुआत करते हैं। आनंद का हिस्सा रामानंद के हिस्से से कितने प्रतिशत अधिक है।
देखिए सबने 5-5 दिन काम किया तो 6 और 3 9 और 2 11 पंजे 55 काम हो जाएगा। 5 दिन में ये 30 करेगा, 5 दिन में ये 15 करेगा। उसके बाद हर 3 दिन के बाद नंबर एक आता है तो बचा हुआ 5 काम भी यही करेगा, तो 35 और 15 तो 4/3 गुणा 100 उत्तर, 400/3 यानी 133% ही उत्तर आ। क्या कोई माइकालाल है जो इस उत्तर को काट सके, या पूरी क्लास में कोई इंटेलिजेंट बच्चा नहीं है, सब तुक्केबाज है? क्या पूरी क्लास में कोई इंटेलिजेंट बच्चा नहीं है, सब तुक्केबाज है? तुक्केबाज मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सब तुक्केबाज है? अब तो लोगों के मकान मालिक भी अध्यक्ष बनेंगे। समझ नहीं आया भवानी शंकर साहू। 5/6 कम करेगा सर लास्ट में। अरे वो तो आप दिन बता रहे हो, काम की बात हो रही है आशिल भाई, दोबारा समझा रहा हूं, दोबारा देखो। ए कितना करेगा एक दिन में? ए एक दिन में 6, बी एक दिन में 3 और सी एक दिन में 2। ए आर पी कह सकते हो, एबीसी के बजाय ए आर पी, ए आर। 3 दिन में कितना काम होगा? 6 और 3 9 और 2 11, 11 में पंजे 55 काम हो गया 15 दिनों में, 15 दिनों में 55 काम। फिर नंबर किसका आएगा? एक आएगा, तो ये तो 6 करता है एक दिन में, 5 करेगा ही बचा हुआ। तो मैंने कहा 5-5 दिन तो सबको मौका मिला, तो ए ने किया उस 5 दिन में 30, आर ने किया उस 5 दिन में 15। फिर उसके बाद जब नंबर ए का ही आएगा तो ए को 5 काम और करना है। सर कहीं मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, पूरा मेंशन है कि आनंद काम की शुरुआत करता है, कहाँ मेंशन नहीं है बताइए? बच्चों जैसी बातें मत करिए कि मेंशन नहीं है, सब मेंशन है। तो वो 15 काम कर रहा है और वो 35, बिल्कुल सही निकाला है मैंने। किसी को डाउट है तो बताओ। सर वर्क तो अल्टरनेटिव हुआ है तो 2 का गुना 3 का गुना किया है ना भाई, 3 लोग हैं। 2 का गुना तो तब करता ना जब 2 लोग होते, 3 का गुना किया, 3 लोग हैं। सर रामानंद के हिस्से से आस कर रहा है, रामानंद तो वही मैं कह रहा हूं ना, द शेयर ऑफ आनंद इज व्हाट परसेंट मोर देन द शेयर ऑफ रामानंद। रामानंद ने काम किया 15, समझना बात को, और ए ने काम किया 35, तो काम कितना ज्यादा किया? 4 ज्यादा किया 3 पे, उतना ही पैसा मिलेगा उसको ज्यादा। गलत कह रहा हूं तो बताओ। बिल्कुल सही कह रहा हूं, आप घर जाके देखिएगा, बिल्कुल सही कह रहा हूं। आप ये सवाल देखिए, थोड़ा सा अलग है। सर आपकी बुक कौन सी आती है? अभी तो मेरे पास कोई बुक दिखाने के लिए नहीं है, बट अभी जो एक लेटेस्ट किताब आई है जिसका नाम है ये सिलेक्शन बुक, आप ये देख सकते हो। इस किताब में क्या है कि इस किताब में ऐसे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के नीचे स्पेस दिया हुआ है काम करने का, और उसके बगल में एक क्यूआर कोड है, हिंदी इंग्लिश में सवाल है। क्यूआर कोड पे आप जाओगे तो सीधे मेरा वीडियो खुल जाएगा और आप देखोगे कि वीडियो में मैं ही उस सवाल को सॉल्व कर रहा हूं। एक बच्चा कह रहा 5 डेज वर्किंग कैसे हुआ? आप बताइए गुरु, अगर कोई आदमी 3 दिनों में, अगर कोई आदमी 3 दिनों में 11 काम कर रहा है तो 5 से गुणा करेंगे तभी ये 60 के काम आसपास आएगा। 15 दिनों में 55 काम होगा, तो 15 में 5-5 दिन सबको मिल रहे हैं। 5 दिन आनंद को, 5 दिन रामानंद को और 5 दिन परमानंद को मिल रहे हैं। ये देखिए, ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में, बी प्लस सी 24 दिन में तथा सी प्लस सी 20 दिन में करते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ए प्लस सी 10 दिन बाद काम छोड़कर चले गए और बचा हुआ काम बी ने खत्म किया, तो पूरे काम के 2400 रुपए मिलते हैं। बी का हिस्सा क्या है?
ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में, बी प्लस सी 24 दिन में तथा सी प्लस सी 20 दिन में करते हैं। लिख लिया हमने। ए प्लस बी 30 दिन में, बी प्लस सी 24 दिन में, सी प्लस सी 20 दिन में। एलसीएम कितना आ गया 120, 30 चौक 120, 24 पंजे 120, 20 छिक्के 120। कह सकते हैं? आपने कहा हाँ जी कह सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ए प्लस सी 10 दिन बाद काम छोड़कर चले गए, बचा हुआ काम बी ने किया। तो मैं ये कह रहा था इसकी तो ये जो मैंने किया इसकी भी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये तो बहुत ही लल्लू और नटखट सवाल है। अगर ए प्लस सी ने 10 दिन बाद काम छोड़ दिया है तो ए प्लस सी 10 दिन में कितना काम करते हैं? 10/20 यानी आधा काम करते हैं ए प्लस सी। यानी बचा हुआ काम आधा बी करता है। अगर वो बचा हुआ आधा बी करता है तो उसको आधे रुपए मिलेंगे, 2400 का आधा 1200। कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। राज प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनमोल हैं, ये कह रहे हैं लाइव क्यों नहीं आ पा रहा हूं मैं। आनंद, अनमोल आप लाइव हैं, कैसे कह रहे हैं आप लाइव नहीं आ पा रहे हैं? आप लाइव हैं। सर मैं वन आई ब्लाइंड हूँ एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, प्लीज फ्री में बुक दे दो। अबे बिल्कुल दे देंगे। कहाँ पे रहते हो आप? क्या आप लेने आ सकते हो? चलिए, और इसके बाद कुछ सवाल करेंगे करेंगे करेंगे। ये 4 दिनों के साथ शेष का सीधा। चलिए ये सवाल देखिए, थोड़ा सा अलग लग रहा है मेरे को। एमटीएस में, और एमटीएस में अच्छे सवाल ये आते हैं जो आगे आने वाले वक्त में सीजीएल में पूछे जाएंगे। विशाल, बच्चों जैसी बातें मत करो। अगर ए प्लस सी को 10 दिन काम करने का मौका मिला था और 20 दिन में वो पूरा काम कर सकते थे, यानी उन्होंने आधा काम किया है, तो बचा हुआ सारा आधा काम बी ने किया है और बी को आधे रुपए मिलेंगे। आएगा, धीरे धीरे आएगा समझ में। आएगा भाई आएगा, देखो ध्यान से। एक कार्य को 8 दिन में करता है, बी अकेला उसे 12 दिन में करता है। वे 4 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं। शेष कार्य सी द्वारा 2 दिन में पूरा हो जाता है। उन्हें पूरे काम को करने के कितने रुपए मिलेंगे? तो मैं ये कह रहा हूं, ए अगर 4 दिन तक काम करता है, 8 दिन में पूरा काम करता है, आधा काम करेगा, उसे आधे रुपए मिलेंगे, और आधे सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो सी डायरेक्ट लगा दे, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। मान लेते हैं 2 ऑप्शन में होता तो बी का देखते हैं कि बी 4 दिन में कितना काम करेगा। 4/12 यानी 1/3, 1/3
का मतलब हो गया 7200 का 1/3 2400 रुपए। अब मुझे पता है कि इसके 3600 आ चुके हैं, इसके 2400 आ चुके हैं, तो सी कितना होगा 7200 माइनस 3600 माइनस 2400 बराबर 1200। क्या ये मुश्किल था सवाल? किसी एंगल से सबका उत्तर आ गया था? कोई ऐसा बच्चा था जिसका? आगे बढ़ते हैं। एक किसी कार्य का, ये बड़ा प्यारा सवाल लग रहा है देखने में, आप भी देखें इस सवाल को और महसूस करें सवाल क्या है। ए किसी कार्य का 40% 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 60% 15 दिनों में कर सकता है। दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। सी से इस काम को 144 दिन में पूरा करता है। सी का हिस्सा बड़ा प्यारा है। आपने अगर मेरा तरीका लगा दिया है, मेरी सोच लगा दी, तो आप सवाल के साथ खेलने लगोगे, पता है। दिखाओ खेल के, दिखाओ खेल के। देखिए, एक इसी कार्य का 40% 8 दिनों में कर रहा है, यानी एक दिन में वो कितना करता होगा आप मुझे बताओ। ए एक दिन में कितना करता होगा? 5% करता होगा, तो ए ने 10 दिन काम किया है, 10 दिन। और आप खुद कह रहे हो कि एक दिन में 5% करता था। मैंने परसेंट भी तो सिखाया था। 50% काम तो इसने किया है, तो इसको पैसे भी 50% के हिसाब से मिल जाएंगे। अच्छा, बी ने कितना किया है बता सकते हैं? तो आपने कहा बी 15 चौका 60, ये 8 से इसको काट लो, 5 बार कटेगा। 15 को इससे काट लो, 4 बार कटेगा। 15 चौका 60। तो मैं ये कह सकता हूं कि बी 10 दिन में 4% के हिसाब से 40% काम करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? आपने कहा कि जी अगर इन दोनों ने ही 90% काम कर दिया है, इन दोनों ने, तो फिर सी के हिस्से में तो सिर्फ 10% काम बचा है। सी के हिस्से में सिर्फ 10% काम बचा है, मानते हुए नहीं? और अगर 10% काम बचा है 1280 का, तो 10% ऑफ 1280 कितना होगा? 128। यही आंसर है, सी का हिस्सा है 128। किसी को कोई डाउट है तो बता दो, किसी को भी कोई डाउट है तो बता दो। एनी बॉडी एल्स, अगर किसी बॉडी को कोई डाउट है तो। आगे बढ़ें दोस्तों, अगर कोई डाउट है तो। बिहार से हूं, नहीं पहुंच सकता हूं सर बुक लेने। अबे भाई कहां पर हैं बिहार में? कौन सी जगह बिहार में रहते हैं? इन विच प्लेस डू यू लिव इन बिहार? बिहार। एक बिहारी सब पे भारी, एक बिहारी सब पे भारी, ऐसा क्यों कहा जाता है वैसे? एक बिहारी सब पे भारी, सब पे क्यों मतलब? मम्मी पापा पे, सब पे, अपनी वाइफ पे भी भारी एक बिहारी, ऐसा तो नहीं होता होगा। इसमें थोड़े से क्लॉज डालने पड़ेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन लगानी पड़ेंगी कि एक बिहारी काफी पे भारी। ये सवाल देख लीजिए बारी बारी पे, एक अच्छा सवाल है, बारी बारी।
मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो वारी वारी। ए, बी और सी एक काम को 10 दिन में, 20 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए से शुरू करते हुए बारी बारी से काम करते हैं, ठीक है। ए 10 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में और सी 25 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 100। 10 ढाई 100, 20 पंजे 100 और 25 चौका 100, ठीक है। 10 5 और 4। क्लियर है बात? किसी को डाउट तो नहीं है? 10 5 और 4। आपने कहा कि जी बारी बारी से काम करेंगे, यानी पहले दिन ए काम करेगा और एक दिन में कितना काम कर लेगा? वन डे में 10। उसके बाद बी आएगा, बी वन डे में कितना काम कर लेगा? 5। उसके बाद सी आएगा, वन डे में कितना काम कर लेगा? 4। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 3 दिन में 19 काम हो जाएगा। आपको ये चीज जो मैंने यहाँ लिखी है, मैंने पिछले सवाल में लिखी नहीं थी जब आप कह रहे थे समझ में नहीं आया, बट आपको भी नहीं लिखनी है। आपको आइडिया लगा लेना है कि 10 5 15 4 19, 19 का मतलब हो गया 19 पंजे 95। 5 दिन तो सबको करना पड़ेगा। 5 दिन तो सबको करना पड़ेगा। तो जब सब 5 दिन करेंगे तो एक ही हिस्से में उन 5 दिनों में कितना काम आएगा? तो आप कहेंगे 50। आप ये भी देखेंगे कि इस हिसाब से 5 दिन करने का मतलब हो गया 95 ही काम हो पाएगा। 5 काम तो फिर से रह जाएगा। तो वो 5 काम कौन करेगा? तो आपने कहा कि जी 100 टोटल काम था, वो 5 काम फिर से एक के पास नंबर आएगा, ए करेगा 55 का। अच्छा, टोटल काम के 100 रुपए के 1000 रुपए मिलते हैं 100 काम के। 100 काम के यानी एक काम का 10 रुपया मिल रहा है, तो इस 55 काम के 550 मिल जाएंगे। यही उत्तर, यही उत्तर है। यही अप्रोच आपको लगानी है। सर आपके क्लास नोट्स भी हिंदी में चाहिए? मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, चिंता मत करिए। वक्त है अभी तो 6 मिनट। बोलो किसी को डाउट है तो बताओ। एनी बॉडी एल्स? कोई भी बॉडी बताओ, कोई भी बॉडी बताओ जिसको डाउट है। बताओ भाई, कोई भी बॉडी बोलो। सब बढ़िया है? सर ये नहीं पता चलता कि आप कहाँ से क्या कर देते हो क्वेश्चन में। मैं करता हूं तो ऐसा नहीं होता है। करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सब अच्छे से करना पड़ेगा। देखो भाई, मैंने ये कहा कि 100 काम था टोटल जिसके 1000 रुपए मिल रहे थे, एक काम के 10 रुपए। सबको 5 दिन तो खुलेआम मौका मिलेगा, सब करो। ये 50 करेगा, ये 25 करेगा, 20 करेगा, 95 काम हो जाएगा। और हर 3 दिन के बाद ए का नंबर आता है, यानी 15 दिन के बाद फिर ए का नंबर आएगा और ए कितना काम करेगा? 5। तो 50 पहले किया था, 5 और करेगा, 55 काम कर लेगा। आगे बढ़ते हैं। ये काम ये सवाल हो चुका है। ये देख लो जरा, ऐसा सवाल कभी आपने किया नहीं इस टाइप का, तो एक ये भी देखना बनता है। शाम को एक मिसलेनियस क्लास रखी है मैंने। सर सिलेक्शन बुक में कौन कौन से चैप्टर हैं? वॉल्यूम 1 में जो चैप्टर हैं वो हैं मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री वॉल्यूम 1 में है। वॉल्यूम 2 में अलजेब्रा और ये सब है। बिहार डिस्ट्रिक्ट खगड़िया, बिहार डिस्ट्रिक्ट खगड़िया रे, खगड़िया रे, खगड़िया 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 रे, खगड़िया खगड़िया रे 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 रे।
टोटल कितना वॉल्यूम है, ये तो चलता रहेगा यार, ये तो चलता रहेगा, मतलब ये तो रफ वर्क की तरह बच्चे यूज करेंगे, पढ़ेंगे, सवाल बदलते रहेंगे, पैटर्न बदलता रहेगा, तो चलता रहेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है आगे आने वाले 5 साल में 100 वॉल्यूम हो जाए, तो पहले वाले हटते रहेंगे, बाद वाले जुड़ते रहेंगे। एक कुशल, एक अर्धकुशल तथा एक अकुशल मजदूर 7 8 10 दिनों तक काम करते हैं, उन्हें उनके काम के लिए 369 रुपीज मिलते हैं। यदि उनके प्रतिदिन का काम का अनुपात 1/3, 1/4, 1/6 है, तो कुशल मजदूर को कितने रुपए प्राप्त होंगे? कुशल मजदूर को, वाह। देखिए प्रतिदिन जो वो काम कर रहे हैं, तो पहले वाला बंदा जो है कुशल मजदूर, वो 7/3 काम करेगा टोटल। दूसरा वाला 8/4 काम करेगा। तीसरा वाला 10/6 काम करेगा। तो मैंने देखा 4 से ये 2 बार कट जाएगा, 3 और ये 5 आ जाएगा, और 3 से पूरे को गुणा कर लूं तो 7, 6 और 5 का अनुपात हो जाएगा इनके पैसे का। क्योंकि इनका वर्क डन निकाल दिया मैंने क्या किया, इफिशियंसी दे रखी थी, प्रतिदिन का काम मतलब इफिशियंसी, टोटल डेज का गुणा किया, तो वहां से क्या निकाल दिया, वर्क डन निकाल दिया कि कितना कितना काम करेंगे। अब 7 और 6, 13 और 5 18 है। 18 की वैल्यू सवाल में 369। हमसे कुशल मजदूर पूछ रहा है, 7 की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो आपने कहा 18 से जी, 2 से 18 दूनी 36, ना जाने की 0, 18 में 95, 20.5, तो 7 की कितनी होगी जी, 143.5। डी आंसर है। क्या सबका आ रहा था डी? एक बच्चा 164 बता रहा है। क्रैक है क्या? कोई कोई क्रैक है क्या? अगला सवाल देखिए। बारह कुशल, 14 अर्धकुशल और 10 अकुशल श्रमिक किसी कार्य को 13,189 दिनों में पूरा करते हैं। यदि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात 9:5:4 है, तो 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल धनराशि कितनी होगी, ये बता। बारह कुशल, 14 अर्धकुशल, 10 अकुशल श्रमिक किसी कार्य को 13,189 में पूरा करते हैं, यदि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात 9:5 है। अब देखिए 12 मजदूर हैं, तो 12 गुणा 9 उनको मिलेगा,
14 गुणा 5 इनको मिलेगा और 10 गुणा 4 इनको मिलेगा। इसी अनुपात में ये पैसा बटेगा, मानते हैं। आपने कहा बटेगा तो रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो कटेगा क्या कुछ, तो 2 से कट गया, ये 7 बार कट गया। 54, 7 पंजे 35 और 10 दूनी 20। आप समझो कि अगर सवाल में पहले वाला पूछा होता तो 9 का मल्टीपल देख लेते, दूसरा वाला पूछा होता 7 का मल्टीपल देख लेते, बट तीसरा वाला पूछा है 20 के सारे मल्टीपल है, कोई फायदा नहीं हो। मैंने कहा 5 और 4 9 टोटल हो गया जी 9, और 3 और 2 5 और 5 10, 109 टोटल आ रहा है, जिसकी वैल्यू सवाल में 13,189 दे रखी। क्या 109 से कटेगा 13,189? कोई चांस है? काट लेते हैं। आपने कहा कि जी 109 एकम 109, कितना बचेगा? 109 में से घटाएंगे तो 31 में से 9 घटेगा 218 आ जाएगा समथिंग। नहीं, 109 घटाना है 131 में से, 22 बचेगा। तो 109 दूनी 218, 10 बचेगा, 121 आ जाएगी वैल्यू। तो फिर 20 की कितनी आएगी? 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2420 रुपए मिलेंगे। 10 अकुशल मजदूर को 2420 रुपए मिलेंगे और सबका यही उत्तर आ रहा है। तो ये बड़ी बात है कि सबका उत्तर आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। शाम को हम लोग मिसलेनियस सवाल करेंगे। 2-4 मुश्किल सवाल वर्क एंड वेजेज के होंगे, 2-4 मुश्किल सवाल मैन एंड विमेन के होंगे, और 2-4 इधर उधर के होके हम इसे खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अगली मुलाकात फिर होगी आपसे शाम 6 बजे। तब तक विदा लेते हैं। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।